हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो निफ्टी में काफ़ी दिनों बाद एक जंप देखने को मिला है। यहाँ पर हमें 0.59% का 114 पॉइंट्स ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और अच्छी एक ये आप बाउंस बैक कह सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 19,500 का अभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। हाँ, यहाँ पे आप देखें इसी लेवल से 19,500 का लेवल जो कि क्रूशल लेवल था, अगर ये ब्रेक हो जाता तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते थे कि 19,200 तक निफ्टी जा सकता है। बट यहाँ पर एक रिस्पेक्ट दिया है साइकोलॉजिकल लेवल 19,500 को, एक अप मूव दिखाया है और क्लोजिंग दी है 19,638 पे। तो कुछ स्टॉक्स पे आज हम बात करने वाले हैं जिसमें बहुत ही तगड़ा मेजर फॉल देखने को मिला है। तो फर्स्ट स्टॉक पे आए तो उसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स इंडिया लिमिटेड, और इसकी अगर हम बात करें तो एक बहुत ही शार्प फॉल आज देखने को मिला है। 6% का फॉल, जो कि बहुत ही बड़ा फॉल आप मान सकते हैं। इसको देख सकते हैं 6% का फॉल, 6% तक नीचे चला गया था ये। इसका जो लो लगा है इसने 531 का, तो काफ़ी नीचे ये चला गया था और अपने सपोर्ट पे, ये जो मेजर सपोर्ट जो कि मैंने आपको बताया था 525 का, उसी के आसपास आ चुका है हिंदुस्तान फूड। तो क्यों इस तरीके का फॉल देखने को मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लेवल से, ये जो लेवल इसका निकल के आता है ट्रेंड लाइन का, यहाँ से काफ़ी बार इसमें एक बिकवाली हुई है पहले भी और इस बार भी हुई है। बट इसने अभी क्या किया था, इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया था और लोगों ने काफ़ी बाइंग भी करी होगी कि इसमें एक ब्रेकआउट आ गया। पर ब्रेकआउट के लिए आपको बाइंग कब करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखें, ये जो चार्ट है, मान लो आपको किसी भी शेयर में ब्रेकआउट आया उस शेयर में और उसमें बाइंग करने की आप सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है। यहाँ पे आप देखिए ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ऊपर निकला। अब आपको वेट करना है कि सपोर्ट पे ये दोबारा आता है 1-2 दिन में, इसी ट्रेंड लाइन का इसको सपोर्ट लेना चाहिए और दोबारा ऊपर की तरफ शूट अप करना चाहिए, तभी आप इस लेवल पे बाइंग करते हैं, ये जो लेवल है। तो अगर यहाँ पे हिंदुस्तान फूड इस लेवल पे आके यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट लेता और दोबारा ऊपर की तरफ मूव करता, तो आप ब्रेकआउट पे हिंदुस्तान फूड्स को बाय कर सकते थे। बट ऐसा इसने नहीं किया, और क्या किया इसने, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया और ब्रेक डाउन कर दिया अगेन इस ट्रेंड लाइन को। तो ट्रेंड लाइन के नीचे ये आ चुका है अगेन, और अगेन इसका ब्रेकआउट जो है वो फेल हो चुका है। यहाँ पर हिंदुस्तान फूड का जो ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है। तो हम इसमें अब बाइंग करेंगे 525 के लेवल पे। जो 525 का लेवल आपको मैंने बताया था वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है इसका, और 525 का लेवल आपको ध्यान में रखना है अगर आपको बल्क में क्वांटिटीज़ खरीदनी है। बाकी 525 के नीचे एक 500 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल है, बट 525 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड की भी ट्रेंड लाइन है, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही टाइम से इसको सपोर्ट देते हुए ऊपर की तरफ शूट अप करता है जब भी इस लेवल पे आता है, और वो लेवल 525 का ही है। तो आपको अगर बाइंग करके चलनी है तो आपको 525 का लेवल ध्यान में रखना है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो इसमें 31 लाख 31 लाख शेयर किसी ने बिकवाली करके निकल गया है। तो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग हुई है इसमें। क्यों हुई है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग किया होगा 630 का लेवल जो इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। तो 525 का लेवल तो आपको मैंने बताया कि सपोर्ट का लेवल है, जहाँ पे आपको मेजर चंक ऑफ मनी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। बट अगर आपको सेलिंग करनी है तो 630 का इसका सेलिंग लेवल बना हुआ है। तो अगर 630 के आसपास ये शूटअप देता है तो आप वहाँ पे बिकवाली भी कर सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो ये थी हिंदुस्तान फूड की बात। क्यों बिकवाली आई है, क्योंकि किसी बड़े इन्वेस्टर ने, किसी बड़े प्लेयर ने 31 लाख रुपए के शेयर बेच दिए, जो कि बहुत ही हेफ्टी अमाउंट है, बहुत ही बड़ी अमाउंट में बिकवाली हुई है इसमें। तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। इसका जो मेजर सपोर्ट है, जो कि मैंने बताया आपको, जैसा कि 525 का लेवल, 6% का फॉल है, आपको इसमें एक्यूमुलेट करके चलना है। कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, एफएमसीजी में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, वीबीएल से भी बेटर है, और रिटर्न्स इसके मैं आपको बता ही चुका हूँ। 55 टाइम्स आपका पैसा ये कर चुकी है जब से इसकी लिस्टिंग हुई है। 2012 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और 7 to 8 टाइम्स ये कर चुकी है 5 साल में पैसा, 5 साल में 7 to 8 टाइम्स, और 2012 से 55 गुना, 55,000% के रिटर्न्स हैं इसके हिंदुस्तान फूड के। तो कंपनी में कोई कमी नहीं है, सॉलिड कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी है। बाइंग आपको इसमें करनी है 525 के लेवल पे। बिकवाली का लेवल 630 का लेवल। क्यों बिकवाली आई है, 31 लाख शेयर्स ऑफलोड कर दिए किसी बड़े प्लेयर ने, बड़े इन्वेस्टर ने। तो ये थी हिंदुस्तान फूड की बात। नेक्स्ट शेयर पे आते हैं, इसमें भी काफ़ी बड़ा फॉल आज देखने को मिला है। ये कंपनी है टीआई इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसके बारे में अगर मैं आपको एक ब्रीफ दे दूँ तो ये वही जो सेक्टर है इसका वो है, ये पहले तो टायर्स बनाती थी, बेसिकली साइकिल के टायर्स जो हैं, ट्यूब्स बनाती थी उसके, बट इसने अभी एंट्री मार दी है ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी और फार्मा के सेक्टर में भी एक्सप्लोर कर रही है कंपनी। तो इसने अपना जो सेगमेंट है वो काफ़ी एक वाइड स्प्रेड कर दिया है, और कंपनी में ग्रोथ बहुत ही शानदार देखने को मिली है। क्योंकि आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो वो किसी मिड कैप या स्मॉल कैप जैसे कि इसके रिटर्न्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 2018 से 5 साल पहले से अगर हम इसके रिटर्न्स देखें तो कंपनी का जो शेयर था वो लगभग 200 रुपये का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 रुपये का शेयर, और अब ये 200 रुपये का शेयर 3,000 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के रिटर्न्स बना के दिए हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। 5 साल में 200 रुपये का शेयर 3,000 से ऊपर जा चुका है। तो 1500% के रिटर्न्स इसने बना के दे चुकी है कंपनी। कोई मजाक नहीं है इतने रिटर्न्स बनाना, और वो भी 5 साल में, और वो भी इतनी बड़ी कंपनी में। रिस्क फ्री कंपनी आप बोल सकते हैं इसे। 50,000 से ऊपर करोड़ का मार्केट कैप है इसका, जो कि अच्छा खासा मार्केट कैप माना जाता है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में अभी आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रिटर्न्स मैंने आपको बताया, सेगमेंट बताया कंपनी का, ये ट्रेंड लाइन। इसका टेक्निकल्स पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम टेक्निकल्स देखें इसका, तो इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट करते हुए ऊपर जा रहा था, बट इसने इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन देके इसने जो सपोर्ट लिया वो लिया 2750 के लेवल का।
तो ये जो लेवल है 2750 का, ये क्रूशियल लेवल है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड का, और इसी को आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यहीं पे ये वापस आने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अगेन इसने यहाँ से ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके एक कैंडल बनाई थी, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया ये, और बिकवाली आ गई, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिकवाली चालू है एफआईज की तरफ से, और इसमें एफआईज का स्टेक है अच्छा खासा, तो इसलिए एफआईज ने ही बिकवाली करी होगी इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया, और अब आप मान के चल सकते हैं कि बड़े प्यार से 2750 का लेवल आपको अगेन दिखा सकता है। अगर आप इसमें इंक्लाइंड असेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाएं तो यहाँ पे आप देखिए किस लेवल से इसने बाउंस किया है अभी। आज इसने जो बाउंस किया है वो है 2900 का लेवल। तो आपने आज भी अगर बाइंग करी है तो आपने कोई गलत काम नहीं किया। 2900 के लेवल पे आपने बाइंग करी है, उसके बाद 50 रुपीज़ के गैप्स में आप बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी इसका जो मेजर लेवल मैंने आपको बताया, जैसे कि 2750 2750 के लेवल का आपको वेट करना है टीआई इंडिया में। और अगर आप ट्रेंड लाइन के ऊपर रिवर्सल का वेट करके बाइंग करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट निकल के आएगा वो है लगभग 3500 का लेवल। तो 3500 बहुत ऊपर है, इसलिए आपको मैं तो यही बोलूँगा कि आप अभी सपोर्ट पे ही बाइंग करें और वेट करें 2750 के लेवल का। अभी जिस लेवल पे मिल रहा है वो भी एक अच्छा लेवल है, बट जो मेजर लेवल है इसका वो है 2750 का लेवल। तो ये थी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात। कंपनी 50,000 करोड़ की कंपनी है, लो रिस्क कंपनी है और हाई रिवॉर्डिंग है। लो रिस्क हाई रिवॉर्डिंग कंपनी, बहुत कम कंपनी ऐसी होती है जिसमें लो रिस्क है और हाईली रिवॉर्डिंग कंपनी है, क्योंकि इसमें 50,000 करोड़ के ऊपर की कंपनीज कभी भी आपको लो रिस्क की मानी जाएगी, और इसके जो रिटर्न्स आप देखिए मैंने आपको दिखाए हैं वो हाईली रिवॉर्डिंग है। तो ये थी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके बारे में। हिंदुस्तान फूड में भी पैनिक की सिचुएशन थी आज। जो लास्ट कंपनी है जिसमें अगेन काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के पास है, ये कंपनी वो है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, जो कि गिरती ही नहीं थी, और जब गिरी तो एक ही दिन में 16-17% का फॉल दिखाया इसने। बट वहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से आप अगर ये वाला जो 16% का फॉल मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 16 to 17% का फॉल था, और ये जो फॉल आया उसके बाद एक रिकवरी दिखाई है। कौन से लेवल से? 1250 के लेवल से, 1250 के लेवल से इसमें बाइंग देखने को मिली है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड में। और कंपनी जो है वो वही सेक्टर से बिलोंग करती है जिसमें एपीएल अपोलो है, वहाँ तक जाने की पोटेंशियल रखती है, एपीएल अपोलो तक जाने की पोटेंशियल रखती है ये कंपनी। इसका जो आप देखें केटर करती है, पूरे इंडिया को केटर करती है। हरिओम पाइप की तरह नहीं है जो सिर्फ साउथ सेक्टर को केटर करती है। इसकी जो पकड़ है पाइप सेक्टर में वो बहुत ही अच्छी खासी है। तो बैकग्राउंड नॉइज जो पीछे से आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो वीनस पाइप्स एंड ट्यूब लिमिटेड है, इसका लेवल जो जैसे कि मैंने बताया 1250 का लेवल है। छोटा इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप सेक्टर की ये कंपनी है, और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी काफ़ी ज़्यादा है, अनलिमिटेड इसका ग्रोथ पोटेंशियल है। तो आपको अगर मेजर चंक ऑफ मनी डिप्लॉय करना है तो आप 1250 का लेवल ध्यान में रख सकते हैं। बाकी इसमें आप 1300 के नीचे थोड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं अगर आप मेरे से पूछे तो, क्योंकि अभी ये सपोर्ट पे ही मिल रहा है और ये कंपनी गिरती नहीं थी। आप इसमें फॉल देखेंगे अगर, तो मैं आपको एक बार मेजर करके दिखा देता हूँ किस तरीके का फॉल इसमें अभी तक आ चुका है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये अगर आप 1250 तक जाएं तो 20% से ज़्यादा का फॉल आपको मिल जाएगा। बट अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी 19 से 18% के फॉल में कंपनी, यहाँ से आप देखें 17 to 18% के फॉल में अभी कंपनी आपके लिए मौजूद है, जो कि एक 15% से ऊपर अच्छा फॉल माना जाता है। तो आप अभी भी इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी 1300 के नीचे आप इसमें कुछ शेयर्स बाय कर सकते हैं, और जो मेजर लेवल रहेगा इसका वो है 1250 का लेवल। इसका अगर आप टेक्निकल्स देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का इसका बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हुए ऊपर जा रही थी, और ये कंपनी गिरती ही नहीं थी। तो जब मौका दे रही है तो आप कोई बाय नहीं करेगा इसमें, आप ज़रूर से बाइंग करें वीनस पाइप्स में। और तीनों ही जो कंपनीज बताई अच्छे लेवल पे मिल रही हैं, अच्छा खासा फॉल दिखाया तीनों ही कंपनी ने, तो तीनों ही कंपनी में आप बाइंग करके चल सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में भी लो रिस्क हाई रिवॉर्डिंग है वो, वीनस पाइप्स तो बहुत ही हाईली रिवॉर्डिंग है, और सेम गोज विद हिंदुस्तान फूड जिसमें बहुत ही तगड़े रिटर्न्स बना के दिए हैं। जो कि ट्रेंड लाइन का लेवल मैं एक बार आपको बता देता हूँ, तो कुछ लोग ट्रेंड लाइन का लेवल भी पूछना चाहेंगे, तो वो जो लेवल है वो 1400 का लेवल है। ये वाला जो लेवल है 1400 से थोड़ा सा ऊपर अगर आप ट्रेंड लाइन तक वेट करना चाहते हैं। बट मैं तो यही बोलूँगा कि आपको 1250 के लेवल पे इसमें मेजर चंक बाइंग करना चाहिए, और बाकी 1300 के नीचे आप थोड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 3 स्टॉक जो कि अच्छे रेट में अभी मिल रहे हैं, अच्छा खासा फॉल दिखाया तीनों ही कंपनी में। कोई आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तीनों ही बहुत ही अच्छी कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है, और तीनों में ही आप बाइंग करके चल सकते हैं। क्वेश्चंस आपको कोई भी है इन कंपनी से तो मैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए देखते रहे मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।